हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हो आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार है, जानदार है। दोस्तों हीट एंड टेम्परेचर हम लोगों ने कल शुरू करा था, इसका पार्ट नंबर 2 है और आप देख भी पा रहे होंगे वीडियो की क्वालिटी भी अपनी बहुत अच्छी हो गई है। मैंने बताया था ना स्टूडियो सेटअप क्या है, एडजस्ट कर लो। दोस्तों कैसे हो आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कल हम लोगों ने क्या देखा था, मैंने आपको हीट के बारे में बताया था। बेसिक यार हीट क्या होता है, उष्मा क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। मैंने आपको यह भी बताया था हीट के अलग अलग मोड होते हैं, अलग अलग आप लोग बोल सकते हो हीट ट्रांसफर की अलग अलग विधि होती है। सर जैसे एक होता है दोस्तों कंडक्शन, सर हिंदी में बताओ चालन। दोस्तों एक होता है कन्वेक्शन, अरे हिंदी में बताओ संवहन। एक होता है दोस्तों रेडिएशन, अरे हिंदी में बताओ सर विकिरण। सर बिल्कुल तीनों बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। बेसिक आपने जो बताया था बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। दोस्तों अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस कंडक्शन को, इस चालन को। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछूं क्या? बोलो हाँ या ना, बताओ। बताइए। बताइए दोस्तों, क्या मैंने तीनों आप लोगों को बता दिया था कि तीनों मोड ठीक है? दोस्तों लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्या चालन में आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा दूं क्या? ऊपर ऊपर से मतलब जो बेसिक जो सब पढ़ाता है वो पढ़ा दूं क्या? नहीं दोस्तों, आपको थोड़ा सा इसमें अंदर घुसना पड़ेगा। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना, वहां पर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं और दोस्तों वो आप लोग कर ही नहीं पाओगे। क्यों? जब तक फोरियर लॉ नहीं पढ़ोगे। सर ये फोरियर का नियम क्या है? बहुत अच्छा नियम है, आपको पढ़ना पड़ेगा और मुझे पढ़ाना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आज की क्लास जिगरे वाले ही देखे, मतलब जो बिल्कुल जिगरे वाले का मतलब क्या है, जो बिल्कुल चाहते हैं एलपी टेक्नीशियन के बेसिक्स एंड इंजीनियरिंग में 40 में से 40 मार्क्स आए। क्यों सर? मैं तो सारी क्लासें अच्छे से देखता हूं, लेकिन दोस्तों जब आप लोग फोरियर लॉ पढ़ोगे ना, पूरा ध्यान आप लोगों को इधर रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं सर ये तो बहुत हार्ड है, ठीक है, ज्यादा हार्ड बोलोगे छोड़ दूंगा। ध्यान रखना, पूरी मेहनत करके शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात को? ठीक है, आ जाओ चलो। तो कंडक्शन के बारे में कल मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था सर? कंडक्शन में आपने बता दिया था, क्या बता दिया था? वापस बताता हूं आपको, जो मैंने बताया था वही यहां पर आप लोगों का लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था क्या मैटर का फ्लो होता है क्या? मैंने, अरे आपको याद दिलाता हूं, भूल गए यार, सब भूल गए। मैंने आपको बोला था कि मान लो ये लोहे की कोई रॉड है, लोहे की एक छड़ है, आपने इस किनारे को गर्म करा, ये किनारा भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से एनर्जी यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां शिफ्ट होती जाएगी। ठीक है, हीट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या एटम में का एक्चुअली मूवमेंट हो रहा था क्या? फ्लो हो रहा था क्या? मतलब ये एटम यहां से उठ के वहां पर जा रहे थे क्या? नहीं सर, ये तो अपनी जगह पर तो वाइब्रेशन कर रहे थे। तो एक्चुअली में मैंने आपको बताया था कि ये कंडक्शन यानी चालन में हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कैसा होता है? आप लोग बोलेंगे विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। जो यहां के एटम्स है, परमाणु है, ऐसा नहीं है वो यहां से उठ के दूसरी जगह जा रहे हैं हीट को देने के लिए, नहीं, वो अपनी ही जगह क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, फिर पास वाले को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, फिर पास वाले को, फिर पास वाले को, फिर पास वाले को, फिर पास वाले को। दोस्तों क्लियर है क्या? बताओ जल्दी से। ठीक है सर, पीछे शो ट्रेन में फिजिक्स कोर्स आएगी करवाएगी, लास्ट टाइम ट्रेन में फेल हो गया था। अरे यार बेसिक इंजीनियरिंग तो पढ़ लो अब। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। अब एक चीज ध्यान से समझो,
आपने ये चीज को नोटिस किया होगा। सर क्या नोटिस किया होगा बताओ। जैसे मान लो एक तो आपके पास में लोहे की छड़ है, ठीक है सर, एक मान लो लकड़ी का टुकड़ा है। दोस्तों ये लकड़ी मान लेते हैं, ये वुड आप लोग मान लीजिए, ये लोहा मान लीजिए। जब लोहे के एक किनारे को गर्म करोगे, इसको हीट दोगे, उष्मा दोगे, तो उष्मा यहां तक भी पहुंच जाती है क्या? ये किनारा भी गर्म हो जाता है क्या? बिल्कुल। तो मैं बोलता हूं ये बहुत अच्छा कंडक्टर है, हीट को अच्छे से कंडक्ट करवा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा रहा है। तो दोस्तों जो मेटल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? सारे अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। जबकि लकड़ी है, इसके इस किनारे को गर्म करोगे, ये वाला किनारा गर्म नहीं होगा, यानी हीट यहां से यहां पर नहीं जा रही है। तो मेटल्स के बारे में एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं। अब दोस्तों आपने पढ़ तो लिया बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, बट आपको ये नहीं पता कि सर मेटल्स होते क्यों हैं अच्छे कंडक्टर। अभी सब बताऊंगा, पहले समझो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो आसानी से ऊष्मा का संचालन नहीं करते हैं, जैसे लकड़ी देखो या पत्थर आप देखो, पत्थर की ये मार्बल का टुकड़ा लो, अगर एक किनारा गर्म करोगे तो क्या दूसरा किनारा गर्म हो जाएगा? क्या नहीं होगा। तो ऐसे पदार्थ जहां पर हीट का कंडक्शन नहीं होता है, जो ऊष्मा का संचालन जहां पर आसानी से नहीं होता, उसको आप लोग क्या बोलोगे? बैड कंडक्टर बोलोगे, बहुत बुरे चालक बोलोगे। और कुछ तो ऐसा जिसमें तो बिल्कुल ही नहीं होता, उसको आप लोग क्या बोलोगे? इंसुलेटर बोलोगे। हिंदी में आप लोग क्या बोलोगे? कुचालक बोलोगे। ठीक है सर, इसके भी एग्जांपल दीजिए ना कुचालक के। मेटल्स के तो बहुत एग्जांपल है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। दोस्तों लकड़ी, कॉर्क, कॉटन, वूल, ग्लास, रबर एटसेट्रा आर इंसुलेटर। दोस्तों जो वूल है, ध्यान से देखो, जो वूल होती है ना, ऊन, ये भी एक इंसुलेटर की तरह कार्य करती है। क्या सर्दियों के दिनों में आप लोग पहनते हो क्या वूल के कपड़े, ऊन के कपड़े? क्यों? जैसे मान लो ये मेरी टी शर्ट है वूल की, ऊन की, ठंड का समय है, बाहर क्या है, टेम्परेचर बहुत कम है, कितना है, मान लो दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस ही है या 10 डिग्री सेल्सियस ही है। मेरी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37। तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है, तो हीट का फ्लो होगा ना। लेकिन ये ऊन क्या करेगा? अपने में से हीट को बाहर जाने नहीं देगी, तो हीट अंदर ही रहेगी, मेरी बॉडी गर्म रहेगी, शरीर गर्म रहेगा। दोस्तों क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। बताओ, यस करके नहीं बोलते हो आप लोग, बाकी सब बढ़िया हो, ठीक है। आ जाओ। अब सर मुझे एक चीज बताओ, हमारी डेली लाइफ में क्या हम लोग देखते हैं क्या कंडक्शन से हीट ट्रांसफर हो रहा है? बिल्कुल यार। दोस्तों आप मुझे बताओ, ये जो घर में जो भी आपकी माताजी खाना पकाती है, जो बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं? बताओ। मेटल्स के तो होते हैं, एल्यूमिनियम का होता है, कोई पीतल का होता है, कोई किसका होता है। क्यों सर? जैसे देखो आपने ये क्या करा, एल्यूमिनियम की कोई भगोनी ली, ये एल्यूमिनियम की भगोनी ली। तो एल्यूमिनियम की क्यों ली? क्योंकि क्या कर रहा है सर, ये जब मैं इसको नीचे से हीट दे रहा हूं ना, ये हीट को यहां से वहां तक पहुंचा रहा है, अपने में से हीट को गुजरने दे रहा है, अपने में से हीट को गुजरने दे रहा है, जिससे अंदर जो माल है वहां तक हीट पहुंच जाए। तो मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इसीलिए तो हम लोग इसका घर पे खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर। और बताओ दोस्तों, क्या आपने देखा है क्या, जब भी आप लोग कपड़े पे इस्त्री करते हो, आयरन करते हो, ये मेटल्स की होती है क्या? ये मेटल की होती है क्या? इसकी प्लेट बिल्कुल, इसका बेस मेटल का होता है क्या? अरे बोलते नहीं हो, लकड़ी का थोड़ी होता है, मेटल का ही तो होता है। क्यों? जिससे वो हीट अपने अंदर से बाहर लेकर आ सके, जिसमें से हीट का ट्रांसफर हो जाए, कपड़ों में हो जाए, और कपड़ों में जब हीट जाएगी, गर्म गर्म उष्मा जाएगी, तो उसके जो सल है वो निकल जाएंगे, उसके जो रिंकल है वो निकल जाएंगे। क्लियर है क्या? बोलो, चले आगे। बढ़िया दोस्तों, समझ में आ रहा है? एक बार यस तो कमेंट करो मुझे, आपके कमेंट तो देखूं मैं। सोनी यादव, विक्रम जायसवाल, सुनील मीणा, शुभम जायसवाल, यस कमेंट करिए सभी। ठीक है, आ जाओ सर। और बताओ ना, और बताओ ना। दोस्तों आप लोग हमेशा देखना, ये जो हैंडल्स बने होते हैं ना, चलो ये बर्तन की तो बात हो गई, बर्तन तो आप लोग मेटल्स के बनाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों, जो हैंडल्स होते हैं ना, जो हैंडल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो वुड के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, या किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। दोस्तों अब आप लोग बोलोगे सर प्लास्टिक, दोस्तों प्लास्टिक में बहुत हजारों तरीके के प्लास्टिक आते हैं यार, बहुत हजारों तरीके के प्लास्टिक आते हैं।
तो ये वो वाला प्लास्टिक है जो मेल्ट ना हो, जिसमें से हीट नहीं जा सके। चलो पहले लकड़ी की बात करते हैं। अब आपने दोस्तों क्या करा, ये जो हैंडल है वो किसका बना है, मान लो लकड़ी का बना हुआ है। सर इससे फायदा क्या है, क्योंकि दोस्तों यार ये पूरा का पूरा जो ये है ना बर्तन आपका क्या है, गर्म है। तो आप चाहते हो कि हीट यहां से यहां पर चल जाए, और दोस्तों आप इसी को पकड़ोगे तो अगर हीट इसमें जाएगी तो आप जब हाथ से पकड़ोगे तो आपके हाथों में भी गर्म लगेगा। तो इसलिए ये वाला पार्ट हम लोग किसका बना रहे हैं, लकड़ी का बना रहे हैं, या ऐसे पदार्थ का बना रहे हैं जो हीट को यहां से यहां तक नहीं पहुंचाए, जिसमें हीट का कंडक्शन ना हो। समझ में आ गया? तो आप लोग देख पा रहे हो कंडक्शन कितना ज्यादा आप लोग डेली लाइफ में यूज होता है। दोस्तों क्या आप लोग जानते हो क्या इग्लू किसे बोलते हैं, इग्लू जिसे स्नो हाउस के नाम से भी जानते हैं, बताओ। अब दोस्तों जो बहुत ज्यादा ठंडे आप लोगों के वो होते हैं ना जगह होती है, वहां पर ऐसे बर्फ के घर बनाए जाते हैं। आप लोग बोलेंगे सर वो महाबेवकूफ है। मैंने बोला क्यों सर, वैसे ही इतनी ठंड है, ऊपर से बर्फ के घर भी बना रहे हो। बोलो, सही बोल रहा हूं ना मैं? अरे बोलो, बोलो ना, बैठे रहते हो यार, बोलते नहीं हो। देखो दोस्तों आप क्या कर रहे हो, अंदर से मान लो कुछ आग वगैरह लगा रहे हो, अंदर क्या है, हीट है। आप लोग चाहते हो हीट बाहर ना जाए, यही चाहते हो ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों जो ये आइस होती है ना, जो बर्फ, ये बहुत अच्छे इंसुलेटर यानी कुचालक की तरह कार्य करते हैं, यानी ये अपने में से हीट को दूसरी जगह जाने नहीं देती। तो जो अंदर बहुत ज्यादा हीट है, बाहर क्या है, मतलब अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, बाहर टेम्परेचर कम है, कायदे से हीट का ट्रांसफर होगा। लेकिन ये जो आइस है ना, ये हीट की बहुत अच्छी इंसुलेटर है, हीट को अपने में से नहीं जाने देती। बहुत पुअर कंडक्टर बोल सकते हो, बहुत बुरा चालक, मतलब बहुत रो रो के हीट निकलेगी इसमें से। तो ये बहुत पुअर कंडक्टर होने की वजह से हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बर्फ के घर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है क्या? बताओ सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कंटेंट शानदार है ही, सिलेक्शन लेना है सर इस बार। बिल्कुल आप लोग लोगे, मैं मेहनत कर रहा हूं, आप भी करो, आ जाओ, बहुत बढ़िया। चलो सर आगे चलिए, कंडक्शन के बारे में कुछ और चीज बताएं। कंडक्शन तो बेसिकली क्या है बताओ, ठीक है। अब एक चीज मेरे को बात समझोगे दोस्तों, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझना। एक चीज बताऊं क्या, इसको सब भूल जाओ। चलो मैं तीनों पॉइंट एक साथ लिख देता हूं यहां पर, है ना, जिससे आप बार बार ध्यान ना दो। अब इधर ध्यान भूल जाओ दोस्तों, सारी वही बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों हीट ट्रांसफर किसी से भी हो, लेकिन कंडीशन क्या है हीट ट्रांसफर के लिए, टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, तापमान में अंतर होना चाहिए। सर समझ में नहीं आया सर, वापस समझाओ। देखो जैसे समझो, ये लोहे की एक रॉड है, आयरन की एक रॉड है, आयरन की रॉड हो, लोहे की रॉड हो, कॉपर की हो, कुछ भी हो, हर चीज बहुत छोटे छोटे एटम यानी परमाणु से मिलकर बनी होती है। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हाँ या ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने ये किनारा गर्म करा, हीट दी, इसको गर्म करा, ये किनारे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, कितना कितना सर, मान लो 130 हो गया, जबकि इस किनारे को कोई हीट नहीं दी, ये भी ठंडा ही पड़ा है, ये मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों क्या टेम्परेचर का डिफरेंस है क्या? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो क्या यहां पर हीट का ट्रांसफर होगा क्या? बिल्कुल होगा। यहां पर किस विधि से होगा? यहां पर देखो सर, ये एटम ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, ज्यादा एनर्जी होने की वजह से वाइब्रेट करेंगे, जुन 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 जुन, ये पास वाले को जुन 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 जुन, फिर ये जुन जुन जुन, फिर ये टकराएगा, ये तो ये भी हिलने लग जाएगा, यानी इसके पास भी एनर्जी आ गई। तो एनर्जी जो इसके पास में थी यहां वाले किनारे से अब यहां पर पहुंच रही है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। कंडीशन क्या थी? टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को चीज क्या कर रहा हूं, किसी भी बल्क गति की आवश्यकता है क्या? बल्क गति का मतलब क्या है? पदार्थ की गति की आवश्यकता है क्या इस वाली विधि में, कि पदार्थ यहां से वहां पर जा रहा है? ऐसा नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना, बताओ। बिल्कुल।
अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर जैसे सॉलिड होता है, ये ठोस होता है, यहां पर तो एटम पास पास में है, लेकिन सर लिक्विड और गैस में एटम बहुत दूर दूर होते हैं, तो क्या वहां पर कंडक्शन यानी चालन वाले मेथड से हीट का ट्रांसफर हो सकता है क्या? दोस्तों हो सकता है, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। तो मेजरली कंडक्शन यानी चालन जो विधि होती है ना, कंडक्शन जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं चालन, इस विधि से हीट ट्रांसफर किस में होगा? आप लोग बोलेंगे सॉलिड में होगा, सॉलिड में होगा। लिक्विड और गैस में भी होता है, लेकिन इस विधि से काफी कम होता है। वहां पर लिक्विड गैस फ्लो करती है, फ्लो, वहां पर कन्वेक्शन मेथड ज्यादा आप लोगों का क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्या? बहुत बढ़िया, आ जाओ। चलो सर अब मुझे एक चीज बताओ, अब सर सॉलिड जो ठोस होता है ना, वो तो मेटल्स भी हो सकता है, यानी धातु भी हो सकते हैं, और नॉन मेटल अधातु भी हो सकता है। ठीक है सर, इन दोनों में किसमें ज्यादा होगा? समझो, बहुत प्यार से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों नॉन मेटल्स की, यानी अधातु की। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, कंडक्शन यानी चालन में हीट ट्रांसफर, वापस समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कंडक्शन यानी चालन में हीट ट्रांसफर हो कैसे रहा है? एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से हो रहा है। चलिए सर बहुत बढ़िया। जैसे आप लोग यहां पर देखो, ये कोई मैंने नॉन मेटल लिया, चाहे कोई भी नॉन मेटल लो, चाहे कोई भी मेटल लो, कुछ भी लो, हर चीज छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी हुई है। तो कोई मैंने नॉन मेटल लिया, अधातु लिया, तो देखा दोस्तों ये भी किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों आपने इस किनारे को गर्म करा, आपने इस किनारे को हीट दी, उष्मा दी, तो क्या ये वाइब्रेट करेगा क्या? अरे क्या ये वाइब्रेट करेगा क्या? बिल्कुल ये वाइब्रेट करेगा, फिर ये पास वाला भी वाइब्रेशन करने लग जाएगा, फिर ये पास वाला भी, फिर ये वाला भी। तो जो एनर्जी इसके पास थी वो कहां तक पहुंच जाएगी? आगे पहुंच जाएगी। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जो नॉन मेटल्स है, अधातु है, उसमें जो कंडक्शन मेथड के द्वारा हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है? आप लोग बोलोगे सर वाइब्रेशन। अब आपके ठीक है सर, समझ में आ गई तीसरी बात? एक बार यस कमेंट करो, बताओ बताओ बताओ। बताओ दोस्तों, समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? तो अधातुओं में कुल मिला के जो वाइब्रेशन है ना, इसी की वजह से हो रहा है हीट का ट्रांसफर। तो सर मेटल में क्या होगा? मेटल में कोई नई चीज आ जाएगी क्या? बिल्कुल। दोस्तों अगर हम लोग बात करें मेटल्स की, धातु की, धातु में क्या हो रहा है ध्यान से समझो। दोस्तों मेटल्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या आपने सुना है? अरे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, जनरल साइंस में, कि मेटल जो होते हैं धातु, उनमें क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जैसे ये ग्रीन कलर के जो नजर आ रहे हैं ना, ये यहां पर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। दोस्तों जब आप लोग इस किनारे को गर्म करोगे, ये वाइब्रेट होगा, पास वाले को भी करेगा, पास वाले को, पास वाले को भी। मतलब यहां पर हीट के ट्रांसफर के लिए दो चीजों की आपको मदद मिल रही है। एक तो पहली चीज क्या है? वाइब्रेशन। हिंदी में बताओ सर, हिंदी में बताओ कंपन। चलो, और दूसरी चीज बताओ, दूसरी चीज बताओ सर। जब आप लोग इसको हीट दोगे, उष्मा दोगे ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, जब सर ये मूव कर रहा है यहां से वहां, तो ये भी तो कुछ हीट आगे लेकर जाएगा। यानी यहां पर हीट के कंडक्शन के लिए दो चीज रेस्पॉन्सिबल है, एक तो वाइब्रेशन, एटम का वाइब्रेशन, कंपन, दूसरा क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मुझे बताए, मेटल्स में हीट का ट्रांसफर अच्छे से होगा या नॉन मेटल्स में होगा? जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने क्या बोला दोस्तों कि ये एक मेटल की रॉड है, ये एक मेटल की रॉड है, और ये है एक नॉन मेटल की रॉड। ठीक है, नॉन मेटल की। दोस्तों जब ये वाला किनारा आप लोग गर्म करोगे, तो ये वाला किनारा गर्म हो जाएगा क्या? बिल्कुल। जब ये वाला किनारा गर्म करोगे, तो ये वाला किनारा भी गर्म हो जाएगा क्या? बिल्कुल। लेकिन जल्दी किस में होगा? सर मेटल में जो हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रही है, उसके लिए दो चीजें हेल्प कर रहे हैं, एक तो एटम के वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जबकि नॉन मेटल्स में यहां से यहां पर हीट को ले जाने के लिए केवल एटम के वाइब्रेशन हेल्प कर रहे हैं। तो कुल मिला के मेटल्स में हीट अच्छे से फ्लो होगी, वो ज्यादा अच्छे कंडक्टर होंगे। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या?
समझ गए बात को? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, धातुओं में एक तो अणुओं के कंपन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की जो गति है ना, ये भी क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। तो इसलिए डेट्स वाई जो मेटल्स होते हैं ना, वो इतने अच्छे कंडक्टर होते हैं। बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब सर लिक्विड और गैस में क्या कंडक्शन के माध्यम से हीट का ट्रांसफर होगा क्या? दोस्तों जैसा कि मैंने यहां पर बताया, यहां पर इंटरमोलिकुलर स्पेस है ना, बहुत ज्यादा होता है। सर समझ में नहीं आया, समझाओ। जैसे मान लो कोई भी गैस लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक मॉलिक्यूल यहां पर, एक यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो गैप ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो अगर ये वाइब्रेट करेंगे भी ना, सॉरी दोस्तों, अगर ये वाइब्रेट करेंगे भी ना, तो ये पास वाले को वाइब्रेशन नहीं करवा पाएगा। अगर ये वाइब्रेशन करेगा भी तो इसको वाइब्रेशन नहीं करवा पाएगा। तो कुल मिला के हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इतने आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगी। तो आप लोग बोलोगे कंडक्शन जो होगा ना लिक्विड और गैस में, वो क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। चलिए अब दोस्तों ये नियम है, अगर आपने ये पढ़ लिया ना, कोई भी नहीं पढ़ाएगा आपको। क्यों सर आप स्पेशल हो क्या? नहीं, मैं स्पेशल नहीं हूं दोस्तों, मैं एक साधारण टीचर हूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, जो फोरियर्स लॉ से ही बनेंगे, और बहुत जन इसको नहीं पढ़ाते हैं। हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा। दोस्तों क्या आप लोग तैयार हो? सर ये फोरियर्स लॉ तो पहली बार सुना है। अरे हवा है, 11वीं क्लास के फिजिक्स में। तो सर मैं तो समझ ही नहीं पाऊंगा। हम समझाएंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? हेडिंग डालो फोरियर्स लॉ, फोरियर का नियम, फोरियर का नियम। सर अब ये नियम क्या है, मुझे डर लग रहा है। सर बताओ, अभी देखो आपका डर अभी दूर करते हैं। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, न्यूटन जी के नियम है वो किसके बारे में आपको बताते हैं? सर वो मोशन के बारे में बताते हैं, वो गति के बारे में, कि है ना, गति के बारे में अलग अलग चीज उन्होंने बताई। ठीक है। सिमिलरली दोस्तों फोरियर जो है, इन्होंने क्या बताया कि हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे होगा, किस किस चीज पे डिपेंड करेगा हीट का ट्रांसफर, किस रेट से हीट का ट्रांसफर होगा। क्या मैं आपको एक चीज, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा कि सर ये एक आयरन की रॉड है, इसका इस किनारा, ये किनारा है 70 डिग्री सेल्सियस पे, ये किनारा है 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो मुझे बताओ किस रेट से हीट का ट्रांसफर होगा। माना मैंने बोला कि 80 जूल पर सेकंड इसका आंसर है, यानी हर एक सेकंड में 80 जूल एनर्जी, 80 जूल हीट वहां जा रही है। लेकिन निकालना कैसे, क्या आपको आता है क्या? अरे क्या आपको आता है क्या निकालना कैसे है, बताओ। आता है क्या आपको? नहीं आता ना, पढ़ना पड़ेगा ना, ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर, मुझे बात समझ में आ गई, पढ़ना पड़ेगा। अब समझाओ सर कैसे करेंगे, आ जाओ। ठीक है, ठीक है, अच्छा पढ़े, अच्छा दोस्तों इसके लिए मैं पहले एक फोटो बना रहा हूं, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका रूम है, ये आपका कमरा है। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो, ये आपका कमरा है, इमेजिन कर पा रहे हो क्या? अब आपका जो कमरा है ना, ये क्या है, ये उसकी वॉल है। थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो दोस्तों, ये उसकी क्या है, वॉल है, दीवार है। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये क्या है दोस्तों, वॉल है। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई? बताओ ये क्या है, वॉल है। लिख दूं दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? वॉल है यानी दीवार है। ठीक है दोस्तों, अगर इस दीवार को मैं अलग से बनाऊं तो ये दीवार आपकी कुछ ऐसी नजर आ रही है ना, ये दीवार कुछ ऐसी नजर आ रही है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये दीवार का क्या है, कोई कुछ एरिया है, ये दीवार का क्या है, कुछ एरिया है। ये क्या है, कोई दीवार का कुछ क्या है, एरिया है, एरिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है,
दोस्तों मान लेते हैं सर्दी का समय चल रहा है, आपने अंदर लगा रखा है हीटर, तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो हो गया कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बाहर बहुत ठंड है ना, बाहर का टेम्परेचर कितना है, यहां पर जस्ट आपके बाहर यहां पर टेम्परेचर मान लेते हैं दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? किसी को कोई दिक्कत है? अब दोस्तों जो दीवार है इसकी जो इनर लेयर होगी, जो ये वाला पार्ट होगा, इस वाली लेयर का टेम्परेचर क्या होगा, आप मुझे खुद बताओ। दोस्तों ये वाला पार्ट है ना, कमरे के अंदर है ना, अरे जैसे आप अपने जस्ट सामने देखो, एक दीवार दिख रही होगी, दिख रही नहीं दिख रही? आपके कमरे में कोई सी भी एक दीवार को देखो मेरे बोलने पर, सर ठीक है देख लिया। दोस्तों दीवार के दो हिस्से, एक तो अंदर वाला और एक बाहर वाला। सही बात है। जो अंदर वाला दीवार का जो हिस्सा है, अगर आपने कमरे में हीटर चला रखा है तो अंदर वाला हिस्सा गर्म होगा, अगर आपने कमरे में एसी चला रखा है तो अंदर वाला हिस्सा ठंडा होगा। मैं बोल रहा हूं मैंने अंदर हीटर चला रखा है, अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इंटरनल जो वॉल है, दीवार का जो हिस्सा है जो आप देख पा रहे हो, उसका टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस होगा या नहीं होगा, बताओ होगा या नहीं होगा? अब देखो दीवार के बाहर वाला देखो, मान लो ये आपके दीवार के जस्ट बाहर आप कोई वो है आसमान वगैरह एयर है ना, मतलब ये आपके घर का आखिरी कमरा ये मान लो, इसके जस्ट बाहर क्या है, वही आ गया अपना बाहर वाला हिस्सा। तो बाहर का जो टेम्परेचर होगा वही तो होगा, मान लो बाहर सर्दी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो दीवार का जो भारी वाला टेम्परेचर होगा, दीवार का ये वाला वॉल का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस होगा ही नहीं होगा? बताओ हाँ या ना? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, बस मुझे तो ये बता दो, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, आपका दिया गया एग्जांपल मुझे समझ में आ गया, बताओ बताओ। बताओ बताओ, कमेंट करके बताओ। बताओ कमेंट करके बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर मुझे आगे इसमें है क्या, सर इतना क्यों टेंशन ले लेते हैं हमको, आप बिल्कुल बेवकूफ समझते हो क्या? ठीक है, अब दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया तो एक चीज और समझ में आ गई होगी कि ये जो पूरी की पूरी दीवार है, इसके इस वाली फेस, इस वाले हिस्से का तापमान है 25, इधर कितना है, इस वाले हिस्से का तापमान कितना है, 10 है। क्या तापमान में अंतर है? क्या क्या हीट का ट्रांसफर होगा? क्या इस फेस से इस फेस में क्या हीट का ट्रांसफर होगा? क्या क्या हीट का ट्रांसफर होगा? क्या बोलूं हाँ या ना? क्या हीट का ट्रांसफर होगा? क्या बताओ? बताओ होगा, क्या होगा? दोस्तों ये एक सॉलिड है, ठोस है, ठोस में जो हीट ट्रांसफर होता है वो किस विधि से होता है बताओ? सर कंडक्शन से होता है, चालन से होता है, ठीक है। अब किस रेट से होगा, कितना हीट का ट्रांसफर होगा, ये कौन बताता है? ये हमको बताता है फोरियर्स लॉ बताता है। तो फोरियर्स लॉ क्या बोलता है अभी सब मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इस वॉल की कुछ ना कुछ थिकनेस है, इस थिकनेस को मैं टी मान लू क्या? अरे बताओ, इस थिकनेस को मैं टी मान लू क्या? इसकी थिकनेस को टी मान लू क्या? अरे टी मान लू क्या, हाँ या ना? टी मान लू क्या? मान लू क्या? टी क्या है? लिख देता हूं थिकनेस ऑफ वॉल, लिख देता हूं थिकनेस ऑफ वॉल, दीवार की मोटाई, मोटाई है दीवार की, ठीक है। दोस्तों ये कुछ एरिया है, ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको मैं कैपिटल ए बोल दूं क्या? बिल्कुल सर, इस एरिया को मैं कैपिटल ए बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात को? ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं जो हीट ट्रांसफर रेट होती है ना, हीट ट्रांसफर रेट यानी ऊष्मा की जो दर है ये आपको निकालनी है। इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? क्यू डॉट से डिनोट कर रहा हूं, क्यू डॉट। जनरली हम लोग क्यू किसके लिए करते हैं? कितनी हीट, कितनी ऊष्मा गई है,
क्यू डॉट किस रेट से गई है, 1 सेकेंड में कितनी जा रही है, 2 सेकेंड में कितनी जा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिए जो हीट ट्रांसफर रेट होती है ना, वो किसके समानुपाती होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर डिफरेंस की होती है। सर ये बात किसने बताई, ये बात किसने बताई, ये बात किसने बताई, ये बात बताई सर फोरियर साहब ने, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उतना ही तेज क्या होगा, हीट का फ्लो होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट का फ्लो होगा। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि ये जो एरिया जितना ज्यादा होगा ना, ये एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर ये एरिया ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे ये एरिया के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती। बात किसने बताई, मैंने नहीं बताई, फोरियर साहब ने बताई है यार, ठीक है। तीसरी चीज इन्होंने क्या बताई कि जो हीट ट्रांसफर रेट है ना, हीट ट्रांसफर रेट है, ध्यान से समझना, ये जो हीट ट्रांसफर रेट है ना, ठीक है सर, ये किसके समानुपाती है, किसके समानुपाती है, थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय चालकता, जिसको के से डिनोट करते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर ये के क्या है, ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, ये ऊष्मीय चालकता क्या है। दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूं, अभी आप समझ जाओगे। जैसे मान लो अगर ये एक, मान लो ये दीवार जो है ना, मान लो मैं किसकी बना रहा हूं, लोहे की बना रहा हूं, लोहे की बना रहा हूं, तो यहां से यहां पर हीट के ट्रांसफर यहां पर जल्दी हो जाएगा क्या, लोहे में हीट ट्रांसफर जल्दी से हो जाएगा क्या, बताओ, अरे हो जाएगा क्या, बिल्कुल, यानी इसकी कंडक्टिविटी अच्छी है। अगर मान लो मैं ये दीवार लकड़ी की बनाता, अगर मैं ये दीवार लकड़ी की बनाता तो यहां से यहां पर हीट ट्रांसफर इतने आसानी से नहीं होता, दिक्कत आती। अरे बोलो, तो कुल मिला के यार इन दोनों का कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। वो डिफरेंस क्या है, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय चालकता। सर नहीं समझ में आया, थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मीय चालकता क्या होती है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, पदार्थ की विशेषता होती है, कौन कितने आसानी से हीट को कंडक्ट करवा पा रहा है। समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। इन्होंने एक चीज और बताई कि जो हीट ट्रांसफर रेट होगी ना, हीट ट्रांसफर रेट वो व्युत्क्रमानुपाती होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, किसके, थिकनेस के, किसके, थिकनेस के, थिकनेस के। इसका मतलब क्या है, इस वॉल की थिकनेस अगर कम तो हीट ट्रांसफर जल्दी जल्दी होगा, हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होगी। अगर इस वॉल की थिकनेस ज्यादा, ऑब्वियसली बात है दोस्तों, अगर इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा तो हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, कम होगा। अगर थिकनेस बहुत कम होगी, पतली सी होगी, तो तुरंत निकल जाएगा ना। अरे दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, एक जेल के अंदर कैदी है, अगर उसकी दीवार बहुत पतली सी आपने लगा रखी, कैदी के तुरंत निकल जाएंगे क्या। अगर उस दीवार बहुत मोटी है तो कैदी को निकलने में काफी टाइम लगेगा, मशक्कत करनी पड़ेगी, अगर वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हीट जल्दी से निकल जाएगी। अगर ये दीवार पतली है, बोलो, अरे बोलो, बोलो, क्या ये चार चीज समझ में आई क्या, क्या यह चारों चीज समझ में आई क्या, क्या यह चारों चीज समझ में आई क्या, बताओ हाँ या ना, बताओ आ गई क्या। चले आगे, चले आगे, चले, ठीक है दोस्तों। इन सबको मिला के, है ना, मैं यहां से थोड़ा सा रफ कर दूं, इस जगह लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सर इस जगह लिख दो। तो कुल मिला के यहां से एक सूत्र निकल के आया कि जो हीट ट्रांसफर रेट होती है ना, वो किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है, के इंटू ए इंटू टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर चेंज बटे थिकनेस, जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये फॉर्मूला निकल के आता है, ये फॉर्मूला निकल के आता है। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, आ गई। एक क्वेश्चन करोगे मेरे बोलने पर,
मेरे बोलने पर एक क्वेश्चन करोगे क्या सर? आपके बोलने पर कर लेंगे, दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन सर मुझे एक बार ये बताओ, चलो आपने ये बता दिया है ना, आपने ये बता दिया कि जो हीट ट्रांसफर रेट होती है ना, उसका आप लोगों ने फॉर्मूला बता दिया, के इंटू ए इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी टेम्परेचर में डिफरेंस है, बटे स्मॉल टी, जहां पर स्मॉल टी क्या है? थिकनेस। ठीक है दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, हीट ट्रांसफर रेट, एनर्जी ट्रांसफर रेट, इसकी यूनिट क्या होगा? इसका एसआई मात्रक क्या होगा? इसका एसआई मात्रक बताओ, इसका एसआई मात्रक बताओ, बताओ जल्दी से, इसका एसआई मात्रक बताओ, बताओ जल्दी से। शिवराज नायक जी बोल रहे हैं, सर आपकी वजह से मेरा पूरा शेड्यूल बर्बाद हो गया, प्लीज शाम को डिस्टर्ब हो रहा है। क्या शब्द हैं आपके हैं? अच्छा, मैंने क्लास 1 से 2 की जगह सुबह 11 से 12, सब कुछ बर्बाद हो गया इस वजह से है? तुम्हारी जिंदगी वैसे बर्बाद है, क्या बर्बाद होगा? मतलब एक क्लास की वजह से इनकी सब कुछ बर्बाद हो गया इनका। पहले तो बहुत अच्छा कर रहे थे जीवन में, आईएएस आईपीएस बन चुके थे ये। शर्म करो, शब्द जो हमेशा अच्छा बोलो, खुद के लिए भी बोलो, दूसरे के लिए भी बोलो, अच्छा बोलोगे अच्छा होगा। अरे एटलीस्ट खुद के लिए तो सही बोल लो। सर हो गया, पढ़ना लिखना आता है नहीं, रिकॉर्डेड देख लो, अच्छे से पढ़ो। खुद के लिए क्यों इतना गलत बोलते हो? एक क्लास का टाइम चेंज होगा तो वो बर्बाद हो गया, लाइफ में तो पता नहीं क्या क्या चेंज होगा। आ जाओ, मुझे इसका एसआई मात्रक बताओ। मैं बोल रहा हूं हीट ट्रांसफर रेट, कितनी हीट जा रही है, कितने टाइम में जा रही है, इसी को तो हीट ट्रांसफर रेट बोलते हैं। तो इसका एसआई मात्रक होगा जूल बट्टे सेकंड। क्या होगा क्या? और जूल बट्टे सेकंड को ही आप लोग क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। क्या ये बात सही है क्या? बताओ दोस्तों, ये जो थिकनेस होगी, जो मोटाई होगी, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? सर इसका एसआई मात्रक होगा मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। दोस्तों तापमान में जो अंतर होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है ना, केल्विन होता है ना। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, छोटी सी बात, ठीक है? मान लो एक वस्तु है जिसका तापमान है 70 डिग्री सेल्सियस, एक दूसरी वस्तु है जिसका तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के तापमान में अंतर कितना है? 70, इसका 20 और 50 डिग्री सेल्सियस है। मैं बोल रहा हूं अंतर केल्विन में बताओ, तो पहले इसको केल्विन में बदल लो। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करोगे? 70 में 273 को ऐड कर दोगे। बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बताओ? अरे बोलो ना यार। 3 4 1 343 केल्विन। इसको केल्विन में बदलो, 293 केल्विन। क्लियर है क्या? अब इन दोनों का डिफरेंस लो, 343 का और 293 का डिफरेंस लो। पचास आ रहा है क्या? 50 आ रहा है क्या? तो डिफरेंस चाहे सेल्सियस में लो, केल्विन में लो, बात बराबर है ना। तो इसको चाहे सेल्सियस बोल लो, केल्विन बोल दो, बात बराबर है। चलो मैं सेल्सियस बोल देता हूं, वैसे तो ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, लेकिन मैं सेल्सियस बोलता हूं क्योंकि एग्जाम में सेल्सियस ही आप लोगों को जनरली मिलता है। क्लियर है क्या? चलिए आगे। अरे बताओ ना यार। अरे दोस्तों बताओ जल्दी से, क्लियर है या नहीं है? अरे यस तो बोलो यार। ठीक नहीं सर, लाइव देखने से ठीक होता है, वो आपके मन की बात है। लाइव लाइव देखने से ठीक होता है या वो होता है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देखोगे दोस्तों वो भी बढ़िया रहेगा यार। बताओ, तो तापमान में जो डिफरेंस है इसको मैंने ले लिया सेल्सियस में, बहुत बढ़िया। दोस्तों मुझे बताइए एरिया का एसआई मात्रक क्या होता है? सर मीटर स्क्वायर होता है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? इससे आपको थर्मल कंडक्टिविटी का एसआई मात्रक पता पड़े। तो थर्मल कंडक्टिविटी को मैं क्या बोल सकता हूं? क्यू डॉट
इंटू टी बट्टे ए इंटू डेल्टा टी। बताओ इसका मात्रक क्या है, इसका सर इसका है वॉट, क्लियर। इसका क्या होता है, थिकनेस का मीटर होता है, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर में डिफरेंस केल्विन, मीटर से 1 मीटर गया। तो थर्मल कंडक्टिविटी का मात्रक क्या आ गया, जल्दी से बताओ। इसका मात्रक आ गया सर वॉट बट्टे मीटर केल्विन। याद हो जाएगा क्या, याद हो जाएगा क्या, याद हो जाएगा क्या, बताओ 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 जल्दी से। अरे यार बोलो ना। क्वेश्चन करा दूं, एक क्वेश्चन करा दूं, ठीक है आ जाओ आ जाओ, एक क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों मैंने आपको ये बोला कि ये एक एल्यूमिनियम का ये टुकड़ा है, ठीक है। इसको 3D में बनाऊं, कुछ इस टाइप का है ये पूरा का पूरा टुकड़ा, ठीक है। दोस्तों इसकी ये पूरी की पूरी जो फेस है ना, ये पूरा का पूरा ये जो फेस है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। और जो इसकी ये वाली फेस है, इसकी जो ये वाली फेस है, ये वाली फेस है, इसका पूरे का टेम्परेचर कितना है। इसको चलो T2 बोल दो, इसको मैं T1 बोलता हूं। ये है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सर ये किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ठीक है। और एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी आपको दी गई है 237 वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक है। ध्यान से समझना दोस्तों क्वेश्चन को, ठीक है ठीक है। दोस्तों ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया आपको दिया गया है, ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया आपको दिया गया है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन क्या है आप लोगों से, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 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 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 40 सेकंड में, 40 सेकंड में, ठीक है। चलो और सिंपल कर लेता हूं, और सिंपल कर लेता हूं। 4 सेकंड में कितनी हीट ट्रांसफर होगी, कितनी हीट ट्रांसफर होगी, बताओ। क्वेश्चन ये है, बस ये एक क्वेश्चन करना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आंसर बताओ मुझे, बताओ जल्दी से आंसर बताओ इसका। 4 सेकंड में टोटल कितनी हीट ट्रांसफर होगी। दोस्तों यार ये वाला किनारा काफी गर्म है, ये ठंडा है, हीट का ट्रांसफर होगा। 4 सेकंड में टोटल कितनी हीट जाएगी, मुझे आप लोगों को ये बताना है। अब आप दिमाग लगाओगे, सर आपने भी फॉर्मूला बताया है, मैंने बोला बिल्कुल। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला किसका है, वो फॉर्मूला किसका, हीट ट्रांसफर रेट का। क्या फॉर्मूला है, के इंटू ए इंटू टेम्परेचर चेंज बटे थिकनेस। सही बात है, ठीक है। बताओ थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दी गई है, 237 दी गई है। एरिया कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। इन दोनों के बीच में तापमान का अंतर कितना है, 100, ये 10 यानी 90 का अंतर है, ठीक है। और ये थिकनेस कितनी है दोस्तों, थिकनेस दी गई थी क्या, थिकनेस नहीं दी गई थी। चलो इसकी ये थिकनेस मान लो, ये जो थिकनेस थी ना, थिकनेस, ये थिकनेस मान लो दोस्तों 2 सेंटीमीटर की थी, 2 सेंटीमीटर की थी, 2 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग लगाएंगे, 100 से भाग लगा देंगे, ठीक है। चलो बताओ, सॉल्व करके बताओ कितना आंसर है आपका। 237 गुना 2 गुना 90 गुना 100 बट्टे 2, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गई, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, बताओ आंसर कितना आ जाएगा, बताओ बताओ। मैं सॉल्व करके देखूं आंसर कितना आ रहा है, बताओ। ये टोटल आ रहा है आप लोगों का 2133000।
या मैं बोल सकता हूं 2133 किलोवाट बोल सकता हूं। इस रेट से क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने क्वेश्चन में पूछा था 4 सेकंड में कितनी हीट ट्रांसफर होगी। आपने क्या बताया है, 2133,000 इतने वॉट, इस रेट से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, या फिर आप लोग इसको जूल बट्टे सेकंड में बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में इतने जूल हीट का ट्रांसफर हो रहा है। दोस्तों 4 सेकंड में कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। किन लोगों को समझ में आ गया बताओ? धुंधला आ रहा है वीडियो, सही हो जाएगा, टेंशन मत लो। बताओ कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो क्या था, हीट ट्रांसफर रेट निकाली है आपने। हीट ट्रांसफर रेट क्या होती है, क्या आप लोगों को पता है क्या हीट ट्रांसफर रेट क्या होती है? बिल्कुल सर पता है ना, कितनी हीट जा रही है कितने टाइम में। मैंने आपसे पूछा था कितनी हीट जा रही है, तो इसको कितने टाइम में जा रहा है इससे मल्टीप्लाई कर दो ना। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कितनी हीट, अगर हीट की मात्रा निकालनी है, उष्मा की मात्रा निकालनी है, तो क्या हो जाएगा भाई, 2133,000 जूल बट्टे सेकंड था। इस रेट से हीट का ट्रांसफर हो रहा था, यानी 1 सेकंड में इतने जूल हो रहा था। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आ गया? अच्छा था ना, अच्छा था ना। अभी हम लोग इसको यहां तक ही रखेंगे, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा फोरियर्स लॉ में। कल मैं आपको इसके बेसिक से इंजीनियरिंग में जो क्वेश्चन आए थे ना, ये फोरियर लॉ से 2 क्वेश्चन आए थे, वो मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई क्या? अभी तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज बची है, बहुत सारी चीज बची है, लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो अभी बहुत सारी चीज पड़ी है, मैं आपको सॉलिड की, हाँ ये वाली चीज मैं आपको बताता हूँ, प्लीज ध्यान से समझो। हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि सर थर्मल कंडक्टिविटी सभी पदार्थ की अलग अलग होती है क्या? बिल्कुल यार, तभी तो किसी में हीट जल्दी से फ्लो कर जाती है, किसी में इतनी जल्दी फ्लो नहीं करती। तो दोस्तों जनरली जो आप लोगों के सॉलिड्स होते हैं ना, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। सॉलिड्स में आसानी से हीट क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। और मैंने आपको बताया भी था, कंडक्शन यानी जो चालन विधि है, इस मेथड से हीट ट्रांसफर सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है। इसलिए इनकी थर्मल कंडक्टिविटी देख रहे हो काफी ज्यादा है, जबकि लिक्विड की और गैस की कम है। सर क्या हमको ये याद रखना है क्या? नहीं याद रखना है, हमको ध्यान क्या रखना है। देखो दोस्तों, हर पदार्थ की अलग अलग होती है। आप लोगों से अगर पूछे हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे पे हीट किसमें सबसे फास्ट आप लोगों की ट्रांसफर हो जाएगी, तो हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर है दोस्तों डायमंड। हिंदी में बताओ सर, हीरा। सर एक चीज मुझे बताओ, डायमंड जो होता है ना, ये तो कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन एक नॉन मेटल है, अधातु है, तो ये अधातु का बना होने के बावजूद भी क्या इतना अच्छा कंडक्टर है क्या? बिल्कुल सर। क्यों सर? इसका कारण क्या है? क्योंकि डायमंड में कार्बन के एटम कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि एक जरा सा भी वाइब्रेट हुआ ना, तो पास वाले को बहुत अच्छे से वाइब्रेट कर देगा। इसलिए इसमें हीट का ट्रांसफर बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों डायमंड सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। इसके बाद में हमारे जितने भी मेटल्स हैं वो आ जाएंगे, सिल्वर आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, गोल्ड। तो अगर मेटल्स की बात करें जाए, धातु में सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिल्वर यानी चांदी। अगर ओवरऑल बात करें, सबको कंसिडर कर लो, तो डायमंड हो जाएगा, जिसका आंसर जिसकी है 2300 वॉट पर मीटर केल्विन, है ना। वॉट पर मीटर केल्विन बोल दो या वॉट पर मीटर सेल्सियस बोल दो, क्योंकि अंतर आप सेल्सियस में लो केल्विन में लो, बात बराबर है। दोस्तों बात समझ में आ गई? केवल डायमंड के बारे में ध्यान रखना और सिल्वर का ध्यान रखना, और कुछ भी ध्यान नहीं आप लोगों को रखना है। क्लियर है क्या? बताओ जल्दी से, समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस करिए। फिर हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद में मैं आपको कन्वेक्शन करवाऊंगा, है ना, कन्वेक्शन। फिर मैं आपको रेडिएशन करवाऊंगा। फिर हम लोग, अभी देखो बड़ा चलेगा ये, क्योंकि बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है ये। दोस्तों किन किन को फोरियर्स लॉ समझ में आ गया बताओ? किन किन को समझ में आ गया? आ गया? तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।